हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। जैसे कि हम अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हमारा ये लेक्चर है पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। तो क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन? और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरा हमारा सिलेबस आईआईटी जेएम और सीएसआईआर नेट स्पेशली और गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, मैं यहाँ सारा सिलेबस कवर करूँगा, रियल एनालिसिस और जितने भी हमारे पास बुक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ओडी, पीडी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो इसी सीरीज में हमारा ये लेक्चर है पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, हम ये देखते हैं पहले। तो क्या है बेसिकली, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है अगर, तो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है कि उस फंक्शन में, ठीक है, क्या करना है हमें कि अगर कोई एक नंबर हम उसमें ऐड करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन में कोई एक नंबर हम ऐड करते हैं तो लौट के वो हमें वैसे के वैसे फंक्शन मिल जाए। और अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या करना है बेसिकली कि हम ये देखते हैं कि हमारा ग्राफ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो ग्राफ हमारा रिपीट होने लगता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स बी फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर सच दैट, मतलब कोई एक रियल नंबर टी ले लिया हमने आर से, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सभी एक्स के लिए, जैसे हम टी इसमें ऐड कर रहे हैं लॉट के में एफ एक्स एज इट इज मिला जा रहा है, तो टी क्या है यहाँ पे, इसका पीरियड हो गया टी। ओके, तो ऐसा फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। उसमें हम कुछ ऐड करें तो लौट के हमारा फंक्शन एज इट इज में मिल जाए। अगर ग्राफ से देखें तो हमारा ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल टू सी हमने एग्जाम्पल ले लिया, सी कोई कांस्टेंट है, तो इसमें अगर 2 ऐड कर दें एक्स में हम, तो अभी लौट के एफ एक्स इक्वल टू सी आएगा, ये एफ एक्स प्लस 2 भी सी आएगा। मतलब कि एफ एक्स सी की जगह एफ एक्स पुट कर दें तो एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 पुट यहाँ पर एक्स प्लस 3 लिखें, 4 लिखें, कोई भी लिखें हम, तो कुछ भी ऐड कर रहे हैं लौट के हमारा एफ एक्स एज इट इज आ रहा है। दैट इज if we put x equal to x plus 2 in fx, then f remain constant. Okay, then we say f is a periodic function. अब इसका पीरियड क्या है वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इसका कोई बेसिकली कोई फंडामेंटल पीरियड कुछ नहीं है इस फंक्शन का। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिंपली जान रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर नंबर के बाद फंक्शन रिपीट होता है, एज इट इज हो जाता है। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी, फिर से यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू फिर सी हो गया, ये कि हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन, आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टी इक्वल टू 2 पाई सच दैट एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या हो रहा है कि जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में 2 पाई ऐड कर रहे हैं, एक्स में अगर हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं तो लौट के दोबारा फिर साइन एक्स मिला जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो साइन एक्स क्या है, हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड है 2 पाई। हालांकि पीरियड इसके 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, एंड सो ऑन, सारे इसके पीरियड है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे अभी फंडामेंटल पीरियड के बारे में, वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 पाई ऐड करने से हमारे पास लौट के दोबारा साइन एक्स ऐसे मिला जा रहा है। ठीक है, अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो हम देखेंगे 2 पाई के बाद फिर से इतना ग्राफ रिपीट होगा, ये रिपीट हो जाएगा आगे, फिर आगे 4 पाई के बाद फिर रिपीट हो जाएगा, 6 पाई के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट हो रहा है एक पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं हमारे लेक्चर सीरीज में कि ये क्या होता है। मैंने सारे डिस्कस किए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल, लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारे फंक्शन हम डिस्कस कर लिए वहाँ पर। तो हम यहाँ इसका ग्राफ जब हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप से नजर आता है। तो यहाँ पर ये 0 से चलता है, लेकिन 1, ये लाइन अगर 1 ऐसे ड्रॉ कर दें तो 1 पे छोड़ देता है, 1 को छोड़ देता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन जो भी नंबर है उसको उसका ग्रेटेस्ट पार्ट उसमें अलग कर दें हम, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, सो और इक्वल टू, कैन नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कभी ये 1 को टच ही नहीं करता फॉर ऑल एक्स के लिए। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 1। ओपन 1 का मतलब 1 को कभी टच नहीं करेगा, और 0 को इसमें इंक्लूड करते हैं हम। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू f ऑफ, सॉरी, x एज इट इज फॉर ऑल, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। तो हम इसमें 1 n की जगह पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, वो लौट के हमारे पास एज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ही आता रहेगा, जुगा तो फंक्शन आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो हमारा इसका पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड है, वो हो गया 1। ठीक है, और ये कैसा हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो हो गया वो एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन।
ओके, अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल पीरियड से क्या मतलब है। बेसिकली फंडामेंटल पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया साइन एक्स के तो बहुत सारे पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई, लेकिन इन सब में सबसे छोटा है, सबसे छोटा वो नंबर, वो रियल नंबर, वो सबसे छोटा रियल नंबर जिसको हम फंक्शन में ऐड करें और फंक्शन हमारे पास लौट के एज इट इज आ जाए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, वो कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। उसके बाद भी पीरियड बहुत सारे होंगे, कोई बात नहीं, होते रहे, लेकिन हमें फंडामेंटल पीरियड चाहिए तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर को कहीं से लाना पड़ेगा निकाल के, कि वो नंबर हम पुट करें स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि हमें फंक्शन एज इट इज लौट के मिल जाए। ओके, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। डेफिनेशन सिंपल से इतनी बात है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर t if exist for a periodic function f such that f x plus t equal to f of x for all x belongs to R is called the fundamental period or fundamental period of a periodic function। तो t जो है यहाँ पर, ये फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा अगर t स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और उसको हम ऐड कर रहे हैं तो लौट के हमें फंक्शन एज इट इज मिले जा रहा है। एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन द स्मॉलेस्ट टी फॉर पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज 2 पाई। हम साइन एक्स में 2 पाई ऐड करें तो लौट के फिर साइन एक्स का साइन एक्स ही मिल जाएगा, 4 पाई ऐड करें तो भी मिल जाएगा, 8 पाई, सारे ऐसे जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं तो हम ऐड करते चले जाएं तो हमें लौट के साइन एक्स ही मिल जाएगा। लेकिन इन सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई में 2 पाई जो है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू पाई इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट द पीरियोडिक फंक्शन। मतलब साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई ऐड करने से ही हमें 2 पाई से छोटा कोई नंबर नहीं आप ला सकते कि उसको ऐड करें तो लौट के साइन एक्स आ जाए, फिर नहीं आएगा। अगर आप पाई ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई से स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इसको ऐड करने से हमारे पास साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज वापस मिल रहा है। पीरियोडिक फंक्शन, अब ये देखो, ये भी रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट बी हैव अ पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन ये जरूरी नहीं उसके पास कोई फंडामेंटल पीरियड भी हो। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन टू हैव अ पीरियड। जैसे एग्जांपल को, इस रिजल्ट को एग्जांपल समझने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू 1, ओके, ये कांस्टेंट सी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। ये पीरियोडिक फंक्शन है बट नॉट हैव अ पीरियड और बट नॉट हैव अ फंडामेंटल पीरियड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए हम यहाँ पर x में कुछ भी ऐड करें, जैसे x प्लस टी के तो भी 1 आ रहा है, अब t की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करते रहे तो लौट के हमें 1 का 1 ही मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे तो 1 के साथ तो कोई x है ही नहीं यहाँ पर, तो t की जगह 1 रखें, -1 रखें, 0 रखें, क्या रखें, कुछ भी रखें, तो हमें लौट के 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, t की वैल्यू को हम चूज ही नहीं कर सकते इस तरीके से। सो वी आर अनेबल टू फाइंड द स्मॉलेस्ट t सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू 1 एज इफ t इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम, सच डेट एफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 1 आएगा, बट ये तो 2 पे क्या 1 पे ही 1 ही आएगा, x प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, x प्लस -1 करेंगे तो भी 1 का 1 ही आएगा। सो वी कैन नॉट चूज स्मॉलेस्ट t सच डेट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये एफ एक्स इक्वल टू 1 हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन था, इसके पास कोई फंडामेंटल पीरियड है ही नहीं, क्योंकि आप उसमें कोई ऐसा नंबर चूज ही नहीं कर सकते। कोई माइनस चूज करेगा -1 तो कोई -2 ले लेगा, कोई -3 ले लेगा, कोई 1 ले लेगा, कोई 2 ले लेगा। तो आप कोई एक पर्टिकुलर नंबर चूज ही नहीं कर सकते कि आप कहें कि ये फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसके पास अपना पीरियड ही नहीं है। सॉरी, ठीक है, इसके पास कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। तो पीरियोडिक फंक्शन होने के बावजूद भी इसके पास पीरियड नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए ताकि हम कुछ कभी कभी इससे डिस्कार्ड कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में, इससे रिलेटेड 2-4 रिजल्ट उनको देख लेते हैं कि एफ एक्स कोई अगर एफ एक्स कोई फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, अगर इफ एफ एक्स हैज ए फंडामेंटल पीरियड, कोई फंक्शन उसके पास फंडामेंटल पीरियड है, तो अगर उसमें ए से मल्टीप्लाई, ए कोई कांस्टेंट है, ए इंटू एक्स के पास जो पीरियड होगा वो t1 मॉड ऑफ ए होगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए लिखा कि हम -a भी लेते हैं तो भी उसका हम पॉजिटिव ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। t अपॉन ए हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स। अगर एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड t है तो एफ ऑफ ए एक्स का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड ऑफ ए होगा। एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स हैज ए, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। सो साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा भाई, साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, तो साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 2,
mod of 2 मतलब अगर निगेटिव है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में, तो अगर 2 से 2 कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, सिर्फ पाई। सो sin x has period at 2 pi, so sin 2x has period और fundamental period is only pi. Now सेकंड एग्जांपल क्या है कि sin x has, अगर sin x हमारे पास जो sin x होता है उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, लेकिन sin pi x का फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई को डिवाइड करेंगे पाई से, इस वाले पाई से, क्योंकि यहाँ पर a जो पाई की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है, पाई लिखा हुआ है, पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई से करें या मॉड ऑफ पाई से करें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होता है, पाई से पाई कैंसिल 2 आ जाएगा। तो sin x अगर है हमारे पास, sin x का पीरियड 2 पाई है, तो sin पाई x का पीरियड हो जाएगा ओनली 2। ओके, एक सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये है कि पीरियोडिक सम मे नॉट हैव ए पीरियड। ठीक है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट हैव ए पीरियोडिक। लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि अगर दो हमारे पास दो फंक्शन है जिनका जो दोनों ही पीरियोडिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका जो सम हो वो भी पीरियोडिक ही हो। ठीक है, पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो जबकि एक बुक में, उस बुक का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, उसमें ये गिवन है कि पीरियोडिक फंक्शन का सम भी पीरियोडिक होता है, हालांकि रिजल्ट ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, मे और मे नॉट की कंडीशन में ये ट्रू है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया sin x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा लिया जी एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, जी एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 होता है। लेकिन अगर हम इनका सम करें तो सम हो जाएगा sin x प्लस साइन पाई एक्स। साइन एक्स प्लस साइन पाई एक्स का जो हम पीरियड फाइंड करेंगे तो उसका पीरियड हम फाइंड करने के लिए एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। तो एच एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स हैव नो पीरियड और इट इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता पाई और 2 पाई का एलसीएम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 2 पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि दो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन उनका सम जब किया तो हमारे पास जो फंक्शन मिला वो नॉन पीरियोडिक मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसका तो पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करता है एच एक्स का। एच एक्स क्या है, सम ऑफ द एफ एक्स एंड जी एक्स। एक रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है समझने के लिए कि एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पाई 2 pi and 2 are rational, irrational and rational number respectively. So the LCM of rational and irrational number does not exist. But एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम दिखाएंगे कि दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन और सम भी उनका पीरियोडिक है, तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x, इसका पीरियड पाई होता है। जी एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 4x, इसका पीरियड भी पाई होता है। लेकिन अगर हम सम करें तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है और सम का पीरियड, सम भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। सम ऑफ 2 पीरियोडिक फंक्शन इज अगेन अब मे और मे नोट वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन मिल गया है सम करने पर, लेकिन हमने पहले एग्जांपल देखा कि सम करने पर दोनों का हमें जो नेक्स्ट जो फंक्शन मिला है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो मे और मे नोट की कंडीशन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक रिजल्ट और है इसमें लास्ट हमारे पास, नॉन कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक एंड कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक बट डज नॉट हैव ए पीरियड। ये आप देख चुके हैं पहले एग्जांपल में कि कांस्टेंट फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 या एफ एक्स इक्वल टू सी, एल्जेब्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक है लेकिन उसके पास अपना पीरियड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन होगा तो कैन नॉट हैव ए पीरियड, उसके पास अपना वो पीरियोडिक होता ही नहीं है। फिर नॉन कांस्टेंट एल्जेब्रिक फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक बट कांस्टेंट एल्जेब्रिक ब्रिंग्स पीरियोडिक इज पीरियोडिक बट डज नॉट हैव ए पीरियड। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, क्या होता है नॉन पीरियोडिक फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। और ये सारा सिलेबस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ IIT JAM CSIR नेट CSIR नेट और गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं यहाँ पर सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही डिस्कस करूंगा। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच अगेन।